कि आप कोटद्वार का कूड़ा साफ कीजिए, राजनीतिक जो कूड़ा है वो हम साफ करेंगे। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैडम आप लड़िए, आपने जो विकास कार्य किए हैं आप लड़िए और यहीं से लड़िए, कहीं मत जाइए। तब तक हम सत्ता से सवाल करते रहेंगे और हम सत्ता से सवाल करेंगे क्योंकि हमने वोट दिया है। कहाँ है जिलाध्यक्ष? कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी घरों में दुबके रहेंगे, कहीं जनता के बीच में नजर ही नहीं आते। हाँ, नजर आते हैं तो केवल पोस्टर, बैनर, होर्डिंग में। कोटद्वार के निवासी हैं राम कंडवाल जी, वो उनका एक लेटर वायरल होता है जो कि पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हस्ताक्षरित होता है। नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, हाल फिलहाल में ये दीपावली का त्यौहार चल रहा है और दीपावली के त्यौहार में बहुत कुछ घटनाएं और जो घटनाक्रम इस कोटद्वार में चला है, आज हम आपसे विभिन्न मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे और अवगत कराएंगे आपको कि क्या कुछ इस कोटद्वार में चला अभी हाल फिलहाल में। हाल फिलहाल में कोटद्वार के अंदर सबसे पहले चला कूड़ा अभियान। अब कूड़ा अभियान ऐसा चला कि कूड़ा अभियान के तहत जो कोटद्वार मेयर हैं वो हर समय नज़र आते हैं उस ओर कि कूड़ा हम साफ करके छोड़ेंगे, साफ करके छोड़ेंगे। और कूड़ा सफाई मतलब साफ सफाई के हिसाब से देखा जाए तो कोटद्वार जो नगर निगम है उसको तीसरे पायदान पर यहाँ पर उपलब्धि हासिल हुई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 20 लाख रुपए का चेक भी मिला है साफ सफाई के उसमें। वहीं अगर देखा जाए यहाँ कोटद्वार में अब जो कूड़ा निस्तारण के लिए बातें की जा रही हैं कि कोटद्वार नगर निगम स्वच्छ बनाया जाएगा, साफ बनाया जाएगा। हम पूछना ये चाह रहे हैं कि कहाँ है वो विज़न कहाँ है कि हाँ अब साफ हो पाएगा। और अब साफ होगा, कैसे साफ होगा? जब आप सबके सब जितने भी पदाधिकारी हैं सबके सब घरों में दुबके रहेंगे, कहीं जनता के बीच में नजर ही नहीं आते। हाँ, नजर आते हैं तो केवल पोस्टर, बैनर, होर्डिंग में। कोटद्वार नगर निगम में जितनी भी जगह हैं जहां पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स लगती हैं वहां पर तो नजर आते हैं, परंतु जनता के बीच में उनके सुख दुख में कभी नजर नहीं आते। कहाँ है जिलाध्यक्ष? कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी। कहाँ है वो पदाधिकारी अन्य जो माला पहनने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, रिबन काटने के लिए तो नज़र आते हैं, परंतु जनता के बीच पर नज़र नहीं आते हैं। कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी। कहाँ हैं वो हमारे नेता जो केवल और केवल बातें करने के लिए आते हैं, बधाई देने के लिए आते हैं, परंतु जब कोई दुख दर्द होता है जनता का उस समय नज़र नहीं आते हैं। कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी। एक खबर हम और देना चाहते हैं कि जो महेश भाई का बावर्ची रेस्टोरेंट था जो सिम्बल चौड़ एरिया में नया खुला था, अभी कुछ समय हुआ था उसको, उस पर कल रात आग लग गई। दिवाली का वो दिन था, वो भयावह दिन था उनके लिए कि जिसमें बावर्ची रेस्टोरेंट, पूरा कोटद्वार का इतना फेमस रेस्टोरेंट, उस पर आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन कारणों से आग लगी। क्या वहाँ पर कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, क्या या वहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, या फिर दिवाली के मौके पर कोई पटाखा वगैरह उनके जो रेस्टोरेंट है उस पर आया, उसकी वजह से आग लगी। अभी स्पष्ट रूप से ये पता नहीं चल पाया कि क्यों हुआ, परंतु बहुत ही विकट स्थिति है। और उनके साथ ये कुछ हुआ दिवाली के बार त्यौहार के मौके पर, जो कि प्रकाश पर्व है हमारे पूरे भारत देश का सबसे बड़ा प्रकाश पर्व का अवसर होता है दीपावली। और उस दिवाली के दिन महेश भाई का रेस्टोरेंट जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो आई, परंतु जब तक वो आती तब तक जलकर राख हो चुका था। बावर्ची रेस्टोरेंट पर ऑपरेट करते थे और तड़ियाल चौक से उन्होंने हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले ही शिफ्ट किया था। भगवान न करे ये किसी के साथ में हो, परंतु दिवाली का वो शुभ अवसर था, लेकिन उनके लिए एक काला अध्याय जुड़ गया कि बावर्ची रेस्टोरेंट जिसमें उन्होंने इतनी मेहनत की थी, उनकी मेहनत लगी थी, उनका खून पसीना लगा था उस पर, वो किन्हीं कारणों से जलकर राख हो गया। और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही इससे रिकवरी करेंगे। और कोटद्वार के जितने भी सामाजिक संस्थान हैं या फिर समाज सेवी हैं या फिर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो अपने आप को होर्डिंग, पोस्टर, बैनर में तो दिखाते हैं, तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा सभी से कि महेश भाई की भरपूर मदद करें और थोड़ा सा उनको सेटल होने में फिर से एक अपना योगदान दें। रही सही एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई हमारे जो जनसेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं,
जननायक हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप कोटद्वार का कूड़ा साफ कीजिए, राजनीतिक जो कूड़ा है वो हम साफ करेंगे। दिवाली के मौके पर कोटद्वार विधायक भी आई बधाई संदेश देने के लिए कोटद्वार भाबर और सारे एरिया में, सारी मार्केटों में, और उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि दीपावली के प्रकाश पर्व की सब बधाई, अपनी ओर से बधाई भी दी उन्होंने पूरे कोटद्वार वासियों को, पूरे नगर वासियों को। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैडम आप लड़िए, आपने जो विकास कार्य किए हैं आप लड़िए और यहीं से लड़िए, कहीं मत जाइए। बाकी हम देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। आपकी अच्छी खबरें जब आपके माध्यम से हम तक पहुंचेंगी तो हम उसको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, परंतु जब तक नहीं पहुंचती हैं तब तक हम सत्ता से सवाल करते रहेंगे। और हम सत्ता से सवाल करेंगे क्योंकि हमने वोट दिया है। ये जनता के विज़न है, जनता की बातें हैं जो मेरे माध्यम से आप तक पहुँच रही हैं। और वाकई में कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं। हम जब वोट करते हैं तो हम ये बिना सोचे समझे वोट कर देते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, कौन व्यक्ति काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसने क्या किया पिछले वर्षों में। आए तो सुरेंद्र सिंह नेगी जी भी थे, यहाँ आए, कोटद्वार नगर वासियों को उन्होंने बधाई संदेश भी दिए दिवाली के मौके पर। शायद वो भी तैयारी कर रहे हैं और शायद उनकी भी तैयारी है कि 2027 जो 1 साल बाद आएगा उसकी तैयारी चल रही है और वो भी अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो धन्यवाद अदा करना चाहेंगे हम दीपावली के मौके पर हर उस नेता का, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो यूकेडी का हो, चाहे वो स्वाभिमान मोर्चा का हो, चाहे किसी का भी हो। बधाई संदेश हम उनको देना चाहेंगे कि आप लोगों को भी दीपावली की शुभकामनाएं और धन्यवाद जो आप बधाई देने के लिए घरों से बाहर निकले। बधाई के पात्र एक और हैं इस समय कोटद्वार के अंदर जो चल रहा है धरना प्रदर्शन चिल्लरखाल बैरियर पर। विगत 1 महीने से ऊपर हो चुका है, वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और धरना प्रदर्शन इसलिए चल रहा है क्योंकि लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। 1 महीने से ऊपर हो चुका है, वहां पर प्रवीण थापा की अगुवाई में वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही है लोकल की जो जनता है। परंतु इसी बीच होता क्या है कि राम कंडवाल जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, कोटद्वार के निवासी हैं राम कंडवाल जी, वो उनका एक लेटर वायरल होता है जो कि पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हस्ताक्षरित होता है। पुष्कर सिंह धामी जी ने एक लेटर नितिन गडकरी जी को लिखा जिसमें कि उन्होंने आह्वान किया कि भाई इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आगे कार्रवाई की जाए। और राम कंडवाल जी का धन्यवाद भी अदा किया। तो धन्यवाद राम कंडवाल जी का भी, जो आपने कम से कम एक कोशिश तो करी, जो कोशिश हमारे जन सेवकों को, जन नायकों को, जन प्रतिनिधियों को करनी चाहिए थी, वो कोशिश आपने करी। चलिए धन्यवाद। और कोटद्वार की अन्य खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे समय समय पर कि क्या कुछ हो रहा है। और जनता के बीच में जो बातें चल रही हैं और जो बातें हमारे अंदर भी होती हैं, हम वो आप तक साझा करते रहेंगे और समय समय पर आपसे रूबरू होते रहेंगे इस मुद्दे पर कि कोटद्वार के अंदर चल क्या रहा है आखिरकार।